बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदाए ज़ुल जलाल के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली मूनी एंड आई एम येट अगैन विद अनदर एपिसोड इन कंजंक्शन विद इलेक्शन 12 मई को जो होने लगे हैं खोजा पिराई शिया इस्ना अशरी जमात के। मेरे साथ मौजूद है आज दो बड़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटीज़। टू माई लेफ्ट द फर्स्ट पर्सनैलिटी आई हैव द मैन विद फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, फॉरेन ग्रेजुएट, ट्रस्टी बैतुल-सुकून कैंसर हॉस्पिटल के, वर्ल्ड फेडरेशन के नॉमिनेटेड काउंसलर फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पाकिस्तान, पॉलिसी मेकिंग में पेश होते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से यूथ कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी मेकिंग मेंबर और पेशे के एतबार से एंटरप्रेन्योर मोहसिन गीवाला। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट, इंडीड प्लेजर हैविंग यू हियर। Thank you Ali, thank you so much. Pleasure for me as well. My second guest today is one of the finest intellect this Khoja community has produced. This gentleman is a doctor by profession, 2010 में MBBS किया, पेशे के एतबार से नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोपियन बोर्ड से एसोसिएटेड, दुबई बोर्ड से सर्टिफाइड, करंटली डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पटेल हॉस्पिटल, सर्विंग एज अ कंसल्टेंट इन AKU and is giving selfless service to Fatimiyya Hospital. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Mehdi Nayani. Dr. Sir, pleasure having you. Thank you. Mohsin bhai, जी सर। how has life been? I mean, ये रोलर कोस्टर कैसी, इतने सारे काम, वक्त कैसे निकलता है? पता नहीं, बस निकल जाता है। बीवी मेरी यही मुझे कहती है कि भाई तुम वक्त कहाँ से निकालते हो। मैं भी कभी सोचता हूँ नहीं अली, आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। एक बीइंग पार्ट ऑफ अ फैमिली, मेरे फादर एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जमात के, मेरे भाई मरूम इमरान गीवाला वो भी काफ़ी एक्टिव थे जमात में। सो आई थिंक वो एक फैमिली एस्पिरेशन होती है, एक जिम्मेदारी भी होती है। अली देखें, जब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ब्लेस किया है बहुत सारी चीज़ों से, तो आई थिंक हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारी कम्युनिटी के लिए भी और ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करें। सो आई थिंक अगर वो फोकस है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अराउंड भी बहुत सारे लोगों का देखता हूँ, जमात में आने के बाद भी जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है काम करते हुए, उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके अंदर वो पैशन आ जाए टू गिव बैक तो वक्त खुद ही निकल आता है। अपनी प्रायोरिटाइज करते हैं, मुश्किल होता है डेफिनेटली, ऑब्वियसली बैलेंस करना काम को, फैमिली को, बच्चों को, सर्विसेज को, बट आई थिंक ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है ताकि कुछ अगर जाए तो जब ऊपर बारी आई जाने की तो एटलीस्ट कुछ तो लेके जाएंगे, शायद कबूल हो। आई थिंक ये नेमत खुदाबंदी है, लेकिन वक्त में बरकत भी खुद ही आ जाती है। आई थिंक वो देखो यार, बॉटम लाइन जिंदगी में हर चीज़ नियत बेस्ड होती है। आपकी नियत होती है कि मैंने कुछ करना है तो अल्लाह खुद ही रास्ते खोल देता है और फिर वक्त भी आ जाता है और लोग समझ भी जाते हैं। एक्सक्यूजेस करना आसान है और बहुत ही सिंपल है अली। हम कभी कभार बहुत बड़ा सोचते हैं कि मैं कोई बड़ी चेंज कर दूं, कुछ वो कर दूं। आई थिंक हमारा विजन और हमारा फोकस रहना चाहिए कि बस मैं कुछ करता रहूं और खुद बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या कहते हैं, जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शम्मा जलाते। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। मेहदी भाई, I have personally witnessed you burning midnight oil, spending time in Fatimiyya Hospital. क्या लम्हा, क्या तजर्बा रहा है? What has been the profound impact? Aspiration क्या रही है? What has motivated you to come into this service? नहीं, बहुत पॉजिटिव रहा जितना भी टर्म उसके साथ फातिमिया हॉस्पिटल के साथ गुजारा। हमेशा से एक एस्पिरेशन थी कि कुछ अपनों के लिए कुछ करना है, और जब बाहर रहते थे इन सारी चीज़ों को देखते थे तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी अराइज होते थे कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बट देन अगेन जवाब उसका ये आता था कि आर यू गोइंग टू जस्ट सेट ओवर देयर या यू गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। जब समथिंग अबाउट इट तो फिर ऑफ कोर्स उसमें हिस्सा लिया, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मौका भी दिया कि कुछ उसके अंदर हम अपना पॉजिटिव एंड डालते रहें, अपनी पॉजिटिव चीज़ उसके अंदर डालते रहें, ताकि एटलीस्ट हम उस जगह पे जो हम सबका ख्वाब है एक चीज़ों को देखना, हेल्थ के हवाले से अपनी जमात की चीज़ों को देखना, उस ख्वाब को आहिस्ता 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 करके उसको सच करते चले जाएं। उम्मीद व ख्वाब इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा। लेकिन मोहसिन भाई, यू हैव बीन इन द बिजनेस स्ट्रीम, राइट? यू मतलब उससे वो एक फैक्ट्री है जिससे लीडरशिप स्किल्स कल्मिनेट होती है एक इंसान की। हाउ हैज़ दिस बीन एबल टू कल्मिनेट और लाइस विद द सर्विसेज इन द कम्युनिटी? अच्छा यार, लीडरशिप तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह एक बिज़नेस चलाते हैं, 25 ईयर्स से अपना बिज़नेस चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा आप गेन करते हो। फिर इंटरनेशनल ट्रैवल है, कस्टमर से बात वगैरह करना, यूरोप में, अमेरिका में, तो एक कॉन्फिडेंस अल्लाह का शुक्र है आ जाता है। लीडरशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली है ह्यूमन HR, यानी कि जो लोगों के साथ आप काम करते हैं, टू एम्पथाइज विद देम, टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, उनको किस तरह सॉल्व करना है और एक टीम को कैसे चलाना है। देखें, बिजनेस या कोई भी ऐसा काम, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें टीम वर्क इज़ सबसे इंपॉर्टेंट। अगर टीम, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो टीम को लेके चलना। बट टीम भी देखें, अलग अलग दिमाग होते हैं, अलग अलग ख्यालात होते हैं, फ़िक्र होती है, वांट्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
तो वो जो चीज़ मैंने अपने बिजनेस में सीखी है कि एक टीम के साथ कैसे काम करते हैं, कहाँ आपको दबना होता है, कहाँ आपको थोड़ा समझाना होता है, कहाँ आपको शफकत से बात करनी, कहाँ थोड़ा ओपन बात करनी है ब्लंटली, तो वो जो एक्सपर्टीज के लिए जो सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी यूज़ हुआ है वर्किंग इन द जमात। बिकॉज ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, सॉरी, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, लेकिन मेरा एक मानना है, मैं तिफले मकतब हूँ, कि अहदाफ एक होने चाहिए। देखो वो बहुत ज़रूरी, लेकिन कभी कभार क्या होता है अली, आपका और मेरा हदफ एक होता है, लेकिन चूंकि आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, मेरी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम दोनों का हदफ सेम है या नहीं है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपके साथ बैठूं, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक तो टीम वर्क में, एक तो लोगों के साथ काम करना, और लोगों के साथ आप अच्छा काम कब कर सकते हो, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं जो बिजनेस करता हुआ आया हूँ वो कम्युनिकेशन की वजह से लोगों को समझना, अपना पॉइंट समझाना, उनका पॉइंट समझना, ताकि ये क्लैरिटी आ जाए कि हदफ एक है। और एक मर्तबा ये क्लैरिटी आती है ना कि हदफ एक है, तो साथ काम करना बड़ा आसान हो जाता है। और देखिए सच बात तो ये दोस्त के कम्युनिटी सर्विस के अंदर बात होती है खुलूस की, ठीक है, आप भी अपना वक्त दे रहे हो, मेहदी भी दे रहे हो, और तमाम लोग जो भी माइंडसेट से हैं वो अपना वक्त देना चाहते हैं, तो वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। फर्क ये कि मैं कहता हूँ जी हेल्प यूं है, आप कहते हो जी हेल्प यूं है, लेकिन हेल्प दोनों को करनी है। तो हम अगर बैठ के डिस्कस करके एक स्ट्रैटेजी बनाए कि यार हेल्प हम दोनों ने करनी है, बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, कहीं मैं गिवन करूं, कहीं आप गिवन करो, तो फिर एंड रिजल्ट तो पहुंच जाता है, 2 + 2 5 हो जाएगा, 5 हो ही जाता है। देखिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेट। मेहदी भाई, हम सब अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, लेकिन आप जो डिसीजंस लेते हो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होता है, गिवन द फैक्ट कि यू आर लीडिंग पटेल हॉस्पिटल, वर्किंग इन सेवरल रिनाउंड हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। सो व्हाट इज़ द फंडामेंटल वैल्यू principle which drives the decision making in your life, in your career? ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है सबके लिए, और मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है विच वर नॉट सीरियस अबाउट देयर हेल्थ। मैंने अपने फादर को भी बहुत अर्ली उनको खो दिया था, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देख कर ना आपको दिल चाहता है कि यू एटलीस्ट देखें, ज़िंदगी मौत है अल्लाह के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ ऐसी चीज़ें करें कि उस नेमत को जितना अच्छे तरीके से वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ जितना हो सके एटलीस्ट वो हम बेहतर कर सकें। वॉट एवर द डिसीजंस जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हजरात ले रहे होते हैं, उनका एक ही गोल होता है, द बेस्ट दैट वी कैन डू फॉर देयर हेल्थ। और यही चीज़ों को लेके यही हमारी एस्पिरेशंस और यही हमारे ड्रीम होते हैं कि एक डॉक्टर के पास जाते तो उसकी सारी चीज़ों का जो सारी कोशिशों का जो गोल होता है वो ये होता है कि किसी तरीके से इनकी हेल्थ बेहतर हो जाए। तो जितने अच्छा सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड वो 1% नहीं है, उसकी पूरी फैमिली है। अगर आप मोर्टेलिटी को भी हटा दें, सिर्फ एक मॉर्बिडिटी ले लें, यानी कि किसी के इंतकाल, डेथ वगैरह को हटा के सिर्फ एक माजूरी ले लें, उस माजूरी से भी पूरा का पूरा फैमिली सफ़र करती है। सो दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स अस डेली। It's not a one-time thing. It drives us daily that we have to do something about it. And this, mashallah, is a noble cause and a pious thing to have. Connecting to what Dr. Saab said, कि their ultimate objective is कि health system में बेहतरी आए। Fatima Hospital, mashallah, one of the pride which this community carries. It's been more than a decade since this hospital is there serving people. What has been the journey so far? How has the evolution, irtiqai amal कैसा रहा specifically पिछले 3 सालों में, because you have been very closely working with Dr. Saab and the entire team. हाँ देखिए अली, देखिए हमारा जो ये कम्युनिटी हॉस्पिटल आज है, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, ये एक तोहफ़ा दिया है, और इस हमारे पुराने सीनियर्स का हार्ड वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन अ डेकेड, जिस तरह से आपने कहा, बहुत सारे लोग हमारी जमात में, हमारे एल्डर्स इसमें इन्वॉल्व रह चुके हैं। फ्रॉम बाइंग द लैंड, इसको कंस्ट्रक्ट करना, इसको ग्रो करना और उसको चलाना, ये एक बहुत ही मुश्किल जर्नी है, और लोगों ने अपना वक्त दिया है, अपनी सैक्रिफाइसेस दी हैं फैमिली की, एंड हम उन तमाम लोगों को अप्रीशिएट करते हैं, बल्कि दुआ गो हैं कि वाकई में अल्लाह उन सब को सेहत दे जो इस दुनिया में, और अब जो जा चुके हैं अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको बेहतरीन मकाम अता करे, बिकॉज ये ज़बरदस्त काम है फातिमा हॉस्पिटल। और आई थिंक देखें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारी कम्युनिटी हॉस्पिटल है, इसका काम है कम्युनिटी को सर्व करना और ह्यूमैनिटी को सर्व करना। लेकिन देखें, जिस एरिया में आप हैं उस एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल, कम्युनिटी के लिए भी और जनरली। ऑक्यूपेंसी रेट कितना है? अगर आप मुझसे जनरली पूछेंगे, वी आर ऑलवेज ऑन एवरेज 85-90%, और अक्सर हम 100% प्लस पे ही होते हैं। नंबर ऑफ बेड्स 120, so 120 बेड का हॉस्पिटल है। इट्स नॉट अ
स्मॉल हॉस्पिटल एनी मोर। ऑब्वियसली अभी आपको डॉक्टर साहब समझाएंगे टर्शरी और सेकेंडरी, बिकॉज मैंने भी यहीं पर आके सीखा है वो सब चीज़ें, तो मैं इतना टेक्निकल नहीं होऊंगा। बट जो आप जर्नी की बात कर रहे हो, देखें अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा हॉस्पिटल ट्रांजिशन में ग्रो हो रहा है और ग्रो होता जा रहा है। वी बॉट जो हमारे पास एक लैंड है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बराबर में अल्हम्दुलिल्लाह हम खरीदने वाले हैं एक और लैंड, विल टॉक अबाउट इट लेटर। इस जर्नी में जो हमने फोकस किया है इन द लास्ट 3 years, जो आप मेरा अगर पर्टिकुलर रोल पूछें, सो देखिए मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, मेरा काम है बिजनेसेस को असेस करना और उनको प्रॉफिट में लाना, ठीक है। सो एज फातिमा हॉस्पिटल हम जब एज ए टीम का, और हमने एज ए टीम काम किया, डॉक्टर मेहदी थे, डॉक्टर मुत्सक गोवा थे, यावर कुमैली भाई थे, वी वर्क टुगेदर एज ए टीम। हमने कोशिश की है कि हम उसको प्रॉफिट में कैसे लेके जाएं, हाउ डू वी मेक प्रॉफिट आउट ऑफ फातिमा टू मेक इट सक्सेसफुल। और प्रॉफिट बिजनेस में इंसान प्रॉफिट करता है अपने अपना कैपिटल बेस करने के लिए। यहाँ का प्रॉफिट बड़ा सिंपल है, जितना प्रॉफिट बेहतर होगा उतनी कम्युनिटी को आप बेटर डिस्काउंट्स दे सकते हैं, बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ प्रॉफिट सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इस हॉस्पिटल को ऑपरेशनली बेहतर कैसे करें ताकि फार्मेसी की सर्विसेज बेहतर हों, रेडियोलॉजी की सर्विस बेहतर हों, एक ऑपरेशनली बिजनेस के हिसाब से और एक क्वालिटी के हिसाब से, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डॉक्टर टीम मौजूद है। सो हमारा फोकस रहा है फातिमा हॉस्पिटल को उस लेवल पे लेके जाएं ताकि वो सस्टेनेबल हो। सिंस आपने प्रॉफिट की बात कर दी है, पिछले 3 सालों में इन्फ्लेशन इज डबल डिजिट इन पाकिस्तान, सो हाउ हैज़ दिस स्ट्रैटेजी वर्क? क्या आपने प्राइसेस इंक्रीज करके स्ट्रैटेजी को ट्रांसलेट किया, एंड हाउ इज द डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सर्विस? देखिए 2 बातें हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होती है? जब आप बेहतर बाइंग करते हैं, यानी कि जो हमारी खरीद है फार्मेसी में वो बेहतर हो गई फॉर एग्जांपल, या जो हमारे पास एक्सपेंसेस थे हमने उनको बेहतर कंट्रोल किया, या हमने ट्रांसफॉर्मेशन की कॉस्ट थी, ठीक है ना, ये सब तो इसमें से एक होती है। देखिए प्रॉफिट कैसे होता है, सेल्स बढ़ाते हैं या कॉस्ट कम करते हैं। तो हमने कॉस्ट साइड पे देखा कि हम कौन कौन सी वेस्टेज को बेहतर कर सकते हैं। सेल्स साइड पे ऑब्वियसली देखिए इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें कहीं कहीं अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ी, जो कि नेचुरल है। बट हमने ये किया कि बिकॉज ऑफ दैट हमने अपनी कम्युनिटी के डिस्काउंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रेक्टली बढ़ा दी हैं। सो उसमें हो ये रहा है कि एज अ पैकेज कम्युनिटी मेंबर्स को ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा बेनिफिट मिला है ऑब्वियसली, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन एज अ हॉस्पिटल एक बात आप दिमाग में याद रखें, जो आजकल हम जब एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं ना, तो अक्सर सवाल ये होता है कि जमात का काम इंस्टीट्यूशन चलाना नहीं है। जमात में तो ये फोकस में आता ही नहीं है, बड़ा डिबेट डिस्कशन होती है। बिकॉज देखिए बार बार मैं आपके पास आऊँ हर साल, अच्छा जी अली भाई इस दफ़ा फातिमा हॉस्पिटल में इतने करोड़ का नुकसान हुआ, प्लीज़ डोनेशन दें, प्लीज़ डोनेशन दें। तो एक दफ़ा आप पूछेंगे भाई एक काम करो, बंद ही कर दो, अगर नुकसान करना है भाई कुछ और कर लो, लोगों को पैसे दे दो, इसमें क्यों ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं फातिमा अपने जमात के अंडर, वो प्रॉफिटेबल हो। जब प्रॉफिटेबल होंगे सस्टेनेबल होंगे। सस्टेनेबल में जब मैं करूंगा तो फिर आप मुझे ये डोनेशन दोगे एज इन लाइक फातिमा हॉस्पिटल को, कि फातिमा हॉस्पिटल इतना अच्छा कर रहा है, हम चाहते हैं कि क्वालिटी इतनी अच्छी कि हम उसमें डोनेशन दें। दैट इज द डोनेशन ड्राइवर जो हम उससे फोकस करते हैं। सही, मोहसिन भाई वेल एक्सप्लेन्ड कि प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी। डॉक्टर साहब, कमिंग टू टेक्निकल एस्पेक्ट, टेल मी हाउ हैज द लेवल ऑफ केयर इंक्रीज्ड, or how is the satisfaction index of the patient coming into the Fatimiyya hospital? अच्छा देखें, जब हम लोग जब आए थे, जब हमने टर्म शुरू किया था, तो जिस टीम के अभी मौसम मैंने डिस्कशन किया कि मैं, डॉक्टर मुर्तज़ा गोवा, यावर भाई और मौसम भाई, हम जब सब बैठते थे तो वी स्टार्टेड गैप एनालिसिस कि एग्जैक्टली हमारी क्वालिटी ऑफ केयर में गैप्स हैं किधर, और हम उसको कैसे एक एक करके इम्प्रूव करते चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी, मैं इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बात करूंगा और उसको टेक्निकलिटी को उसको क्लियर भी करता चला जा रहा हूँ कि हमारा जो जिस लेवल ऑफ हॉस्पिटल था, जो सेकेंडरी केयर है, उसमें यूजुअली ये होता है कि आपके पास एक जूनियर डॉक्टर ऑन ग्राउंड होता है, एंड देन वी हैव अ कंसल्टेंट। जूनियर डॉक्टर ऑन ग्राउंड पेशेंट असेस करता है, एंड देन ही डायरेक्टली टॉक्स टू द कंसल्टेंट। कंसल्टेंट जो है वो अपने ऑर्डर्स लिखवाते हैं एंड वो जूनियर डॉक्टर डिलीवर करता है। हमने उसमें देखा कि क्वालिटी ऑफ लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक और एडअप करनी पड़ेगी, एक लेयर और एडअप करनी पड़ेगी। उस लेयर को हमने रजिस्ट्रार लेवल के ऊपर एडअप किया। रजिस्ट्रार लेवल क्या होते हैं? वो जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजर चुके होते हैं, या तो भी उनके एग्ज़ाम्स ड्यू होते हैं, उसकी डेट नहीं होती, या भी वो एग्ज़ाम के अटैम्प्ट्स दे रहे होते हैं, या फिर उनका एक्सपीरियंस लेवल 8 से 10 साल का हो। तो वो एक लेयर ऑफ केयर हमने उसके अंदर एडअप कर दी, बोथ इन एमरजेंसीज। हमने वहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर भी बढ़ा दिए। पहले एक डॉक्टर होता था एमरजेंसी के अंदर, और ये बात क्योंकि मैंने जब अपने करियर का आगाज़ किया था तो मैंने भी आरएमओशिप करी थी फातिमा हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ। तो वहाँ पे उस वक्त एक आरएमओ होता था। अब हम चूँकि इतना ज़्यादा अच्छा इवॉल्व कर चुके हैं, तो हमने रजिस्ट्रार्स इंट्रोड्यूस किए इन ऑल शिफ्ट्स, नॉट जस्ट के मॉर्निंग इवनिंग, इन ऑल 24/7 हमारे पास एक सीनियर लेवल ऑन ग्राउंड होता है
अवेलेबल। दिस इज़ समथिंग जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में आपको यूजुअली नहीं मिलती है। आपको ये चीज़ टर्शरी केयर लाइक आगा खान, लियाकत वगैरह के अंदर मिलती है कि जहाँ पे आप कंसल्टेंट के बाद कुछ नीचे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उसके बाद जूनियर डॉक्टर की लेयर आती है। सेम चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी ICUs के अंदर, और इंशाल्लाह हम सेम चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं फ्लोर के अंदर भी। तो आपका एक लेयर ऑफ केयर आपका इम्प्रूव कर गया, 1। दूसरा, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं बिकॉज ऑफ स्पेस। हम वो स्पेस ना होने की वजह से वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास कार्डियक केयर नहीं है। हमारे पास इस वक्त कार्डियोलॉजी के अंदर हमारे पास जो बेसिक्स एको हैं, ETT है, ये सब कुछ कार्डियोलॉजी की कंसल्टेशंस हैं, लेकिन हमारे पास एंजियोग्राफी, एक्यूट हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट, ये सब अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसको लाने के लिए हमें एंजियोग्राफी की मशीन की ज़रूरत है। नाउ वेयर टू प्लेस इट, हमारे पास स्पेस की लिमिटेशंस आ गई। वो मसला हल होता नजर नहीं आ रहा मोहसिन भाई की बात। एग्जैक्टली। अब हम चूँकि अब एक कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर लाइक कम्युनिटी। ये बहुत बड़ा स्टेप हो गया। हमारे पास 15,000 स्क्वायर फीट का क्लिनिकल एरिया हमें मिल रहा है। जैसे ही इंशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी तो हमारे पास इतना बड़ा एरिया अवेलेबल हो जाएगा कि हम उसके अंदर एड ऑन सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी हमने क्या किया, वी हैव इंट्रोड्यूस CT स्कैन। इससे पहले प्रॉब्लम ये होता था कि जब भी हमें CT स्कैन की ज़रूरत है, पेशेंट स्टेबल है, मूव आउट कर सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। पेशेंट अनस्टेबल है और ICU के अंदर एडमिट है, वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका CT स्कैन नहीं हो पाता था। नाउ वी हैव अ 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ CT स्कैन्स। तो हमारे पास CT स्कैन अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस स्टार्ट हो गई है। व्हेन वी एंटर्ड, हमारे पास न्यूरो सर्जरी इतने एक्टिवली नहीं होती थी। तो अब हमारी न्यूरो सर्जरी बहुत अच्छा इवॉल्व कर गई है। हमारे पास नए कंसल्टेंट्स भी आए हैं और उनको जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी वो भी हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ न्यूरो सर्जरी अच्छी इंट्रोड्यूस हो गई है और अब हमारे कॉम्प्लेक्स केसेस ऑफ न्यूरो सर्जरी जो हैं वो भी फातिमा हॉस्पिटल में हो रहे हैं। उसके बाद हमारी एंडोस्कोपीज़ यूटिलाइजेशन नहीं थी। हमारे नंबर ऑफ़ एंडोस्कोपी के प्रोसीजर्स बिल्कुल बेयर मिनिमम होते थे, ना होने के बराबर होते थे। अब हमारे यहाँ माशाल्लाह नंबर ऑफ़ एंडोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। राउंड अबाउट मोर देन डबल और ट्रिपल की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपीज़ दोनों हैं। और अल्लाह करे अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही तो एक और प्रोसीजर होता है विच इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर आप ERCP कहते हैं, वो अनदर एडवांसमेंट है गैस्ट्रो के प्रोसीजर्स की। तो हम उसको भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम इंट्रोड्यूस कर दें। सो ये चीज़ें हो गई कि हमने CT स्कैन किया, हमने लेयर ऑफ केयर इम्प्रूव किया, हमने न्यूरो सर्जरीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा हॉस्पिटल में बेहतर हो गई, एंडोस्कोपीज़ अवेलेबल हो गई। फिर एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था कि हमारी फार्मेसी के अंदर जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स का एक बहुत इशू होता था कि वो मेडिसिन अमूमन नहीं मिलती थी, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। उस सबको ओवरकम किया। जो भी स्टेक होल्डर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के थे, जो दूसरी कंपनीज थी, उन सबको बुलाया, उन सबसे निगोशिएट किया, उनसे अवेलेबिलिटी की बात करी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने रिसेंटली उस चैलेंज के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है कि जो दवाइयाँ जो मुश्किल से मिलती हैं, जो शॉर्ट भी होती है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फातिमा हॉस्पिटल से मिल जाए जिस हद तक मुमकिन हो। देखिए एक तो चैलेंज है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ केयर एंड यू आर सेइंग इट हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली एंड इट इज ऑन द रोड टू इंप्रूवमेंट, राइट? अ सॉर्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन, will you recommend someone very close to you to get himself or herself treated in Fatima? I have ऐसा नहीं है कि मैं रेकमेंड करूँगा। मैंने अपने करीबी रिश्तेदारों का इलाज अभी रिसेंटली फातिमा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया था एंड दे वर हैप्पी विद द सर्विस। ठीक है, मतलब मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और बात, नॉट बिकॉज कि मैं उस वक्त उसका हिस्सा हूँ, बट बिकॉज ये मेरी जमात का हॉस्पिटल है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी से सुनूँ ये बात कि यार जब इतनी कोशिश कर रहे हैं, कोई एक बंदा आके कहे तो सही कि यार वी आर सीइंग अ चेंज। ठीक है, और जब मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि आप बेफिक्र होके हो जाओ, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, और उन्होंने इस बात को विटनेस किया, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया, और लेवल ऑफ नर्सिंग केयर हमने बहुत अच्छा इंप्रूव कर दिया। और उन्होंने इस बात को, मतलब किसी के तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन आए कि डॉक्टर साहब वी आर रियली हैप्पी टू सी द चेंज। वो कहते हैं ना, कोशिश पेहम की जज़ा देख। मोहसिन भाई, इन द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, हाउ डू यू सी, how has the vision of the hospital transformed? Number one, when do you expect this infrastructure changes being done? Because डॉक्टर साहब बहुत होपफुल हैं कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगी तो चीज़ें विल ट्रांसफॉर्म सिग्निफिकेंटली। अच्छा अली, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट टू गिव यू ब्रीफ, फातिमा हॉस्पिटल के बराबर में एक प्लॉट है जो इसमें जहाँ पार्किंग होती थी, जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है एंड इंशाल्लाह विद इन द 2 to 3 ईयर्स वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। और उसके राइट साइड पर एक प्लॉट है 1400 स्क्वायर यार्ड्स का, जिसकी भी निगोसिएशन अब फाइनल एंड पर आ गई है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम उसको भी ख़रीद लेंगे। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गेटिंग देयर। और अली देखें, दिस इज़ ऑल ड्यू टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द डोनर्स। द नंबर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट
ये 70-80 करोड़ रुपए की बातें हो रही हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो गई, मशीनरी ली जाएगी, प्लॉट खरीदा जाएगा, अगर आप उस पर भी कंस्ट्रक्शन कराओगे तो हम 100 करोड़ प्लस की बातें कर रहे हैं। देखिए, दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, और कोई भी डोनर या डोनर ग्रुप या कोई भी लोग जब इसमें डोनेट करते हैं तो वो टीम्स को देखते हैं कि कौन सी टीम्स मौजूद हैं जो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखें, एवरीबडी, सब लोग अपने मुश्किल से पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना आसान काम नहीं है, और उसको देना तो वहाँ पर वो ज़रूर देखेंगे कि जहाँ पर हम पैसा दे रहे हैं क्या वो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, क्या वो इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वो पुल ऑफ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अली, सिर्फ बात ट्रस्ट और इंटेग्रिटी की नहीं होती, लेकिन आज अगर हम किसी भी बिजनेस में, एक चलते हुए बिजनेस में एक बहुत ही ऑनेस्ट आदमी को बिठा दें जो इंटेग्रिटी वाला भी हो लेकिन उसको कैपेबिलिटी नहीं है, वो बिजनेस को बंद कर देगा। तो सेम सिचुएशन जमात के अंदर भी होती है, जो हमें समझनी है कि जो डोनर्स जब पैसे दे रहे हैं या जो लोग कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, अगर टीम में इंटेग्रिटी और क्लैरिटी के अलावा अगर टीम वर्क की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस नहीं है, पास परफॉर्मेंस, तो वो किस बेसिस के ऊपर डोनेशन देंगे। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि देखें, कंसिस्टेंसी के साथ जो काम बढ़ता रहेगा वहाँ वो तेज़ ग्रो होगा, वरना हम हमेशा इसी में डोनर्स या तमाम लोग सोचते रहेंगे कि यार अभी टीम को आई है, आने दो, करने दो। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी टू बी ब्लेस्ड विद दैट कंसिस्टेंट। Have you gained donors confidence 10 out of how score दें? आप मुझे बताएं कि आपकी डेफिनेशन क्या है स्कोर करने के लिए, बिकॉज अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मोहसिन इस क्राइटेरिया पे डोनर को मैं जज करूंगा तो फिर मैं आपको मार्क्स दे सकता हूँ। आप मुझे बताएं। If people say that if you are elected in the next term, I'll give the donation. I have ये I don't know, उसको मुझे इलेक्शन पिच तो नहीं कहना है, बट If बिल्कुल people commit funds to you subject to your availability. people have spoken to me straight up and they said कि भाई अगर टीम्स की फॉर्मेशन इन्हीं लोगों पर है या एटलीस्ट यही लोग मेजॉरिटी हैं, देन वी विल डेफिनेटली कीप ऑन सपोर्टिंग इट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इलेक्शन पिच कर रहा हूँ, ये एक फैक्ट बात है जो मुझसे की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को चांस ना दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट दिस इज ए फैक्चुअल सिचुएशन। बिकॉज देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है अली, आप खुद भी माशाल्लाह इस माशरे में रहते हो और आप जो डोनेशन भी देते हो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं हेल्प करते होगे, आप किस क्राइटेरिया पे देते हो कि भाई लोग काम करके रिजल्ट देने वाले हैं। रिजल्ट्स मैटर अली, इंटेग्रिटी और वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन रिजल्ट्स भी मैटर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए डोनर्स का इतना कॉन्फिडेंस आया है। लेट्स होप वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस। Inshallah. Dr. Saab, one last question. How satisfied are you with the progress which you have mentioned 10 out of? देखो, आई एम सेटिस्फाइड। अगेन, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक, यस वी आर। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपने जो अचीव कर लिया वो, देखिए मैं फिर वही कहूँगा, अब अगर वो प्लॉट कब मिला, कब उसकी अप्रूवल आई, दैट उसके ऊपर मैं स्कोर नहीं कर सकता, लेकिन दैट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल, दैट्स बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल। वो उसकी जब चीज़ें आनी होती है वो आ जाती है। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हेल्थ केयर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेडिकल सप्लाईज आर ऑल इम्पोर्टेड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, ये बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। हम सब अपने अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं अपने अजीज़ों को, हम खुद भी जाते हैं, इज़ गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव। हमारी जमात के अंदर हमारा गोल ये है, क्वालिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर हम फुल टाइमर्स को लेकर आ रहे हैं ताकि वो ओनरशिप लें, हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स को लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी रेडियोलॉजी के अंदर इश्यूज़ थे कि हमारी रेडियोलॉजी के अंदर जो है वो जो मैकेनिज़्म था वो ये था कि आप अपने से का काम करके चले आते थे, हम उसमें फुल टाइमर लेकर आ गए, वो ओनरशिप ले, उसकी अवेलेबिलिटी हो। सेम गोज़ विद एनेस्थीसिया, उसके अंदर भी हम फुल टाइमर लेकर आ गए, और हमारा आगे भी प्लान है। इसके साथ साथ जमात स्पेसिफिक, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसका डायरेक्ट हमारे मेंबर्स, मतलब है ही वो डायरेक्ट मेंबर्स के लिए, तो दैट इज़ समथिंग जिसको अभी, अच्छा इन सबका ये सारी चीज़ों का जो है ना वो ग्राउंड वर्क ले हो चुका है। तो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैपन्स, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मेंबर्स को मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने, जो गैप एनालिसिस वाली बात थी, एक ये कि फार्मेसी की जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, अब नाउ वी आर स्टार्टिंग होम डिलीवरी सर्विस विद इन दिस एरिया, जो हॉस्पिटल के प्रेमिस के आसपास है। 80 to 85% फार्मेसी अवेलेबिलिटी है। यस है, जितनी अच्छा, कुछ उसमें पाकिस्तान के इश्यूज अभी थोड़े से अनफॉर्चुनेटली आ रहे हैं कि कुछ मेडिसिन शॉर्ट हो रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगी। हम इस सर्विस को यहाँ तक लेके जा रहे हैं, आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दें, आप वो प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप करें, आपके घर पे दवाई पहुँच जाएगी। दैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू डू इट। दूसरी चीज़ ये कि हम जो पर्सनल रिलेशन ऑफिसर्स लेकर आ रहे हैं, उसका भी गैप एनालिसिस ये था कि देखिए, खोजा या हमारी जमात का मेंबर अंदर जाते हैं तो दे एक्सपेक्ट, वो हमसे 4 कदम आगे एक्सपेक्टेशन चाहते हैं, उसकी होनी भी चाहिए क्योंकि उसका अपना हॉस्पिटल है। उसके लिए हम पर्सनल रिलेशन ऑफिसर सिर्फ मेंबरान के लिए स्पेसिफिक लेकर आ रहे हैं, वो हॉस्पिटल आएँ,
उनको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो वो उस डेस्क के ऊपर चले जाएं। इसको हम इंशाल्लाह लिंक कर देंगे वेलफेयर से, ताकि वो सारी चीज़ें ऑटोमेशन वन स्टॉप सोल्यूशन। यस, वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाए। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा कहाँ से क्या अप्रूवल आएगा, एवरीथिंग शुड बी। वेरी शॉर्ट रिस्पॉन्स। क्या फातिमा हॉस्पिटल कुछ सालों में टीचिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट होने लगा है? यस, इंशाल्लाह। मैं आपको इसकी मैं आपको इसका फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, बैचलर ऑफ नर्सिंग आपका अप्रूव हो गया है, ठीक है। हम सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी के लेटर का वेट कर रहे हैं। आपका बैचलर ऑफ नर्सिंग हो गया, दैट इज़ अ बिग डील। ये चीज़ें अब ये एक स्टेप पीछे हैं, वो स्टेप है बड़ा। देखो, मैं मानता हूँ स्टेप बड़ा है, बट बैचलर ऑफ नर्सिंग हो गया, आपका MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, आपका मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक स्टेप दूरी पर है। आप सबका, मेरा, हमारा ख्वाब सच हो जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगेन टाइम नहीं है, सिर्फ एक और सवाल। आपने कहा हॉस्पिटल इज ऑन द राइट ट्रैक, बट हम सब की एक ख्वाहिश ये है कि उमूमी तौर से एज अ कम्युनिटी हेल्थ के जो, मैं कैसे कहूँ, हेल्थ का जो इंडेक्स है वो बेहतर हो कि किसी को हॉस्पिटल आना ही ना पड़े। कम्युनिटी हेल्थ एंगेजमेंट्स इन सेशन, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर द प्लान्स? अच्छा, उससे ये जो कम्युनिटी हेल्थ है, डेफिनेटली ये शायद तो गोल कि हॉस्पिटल आना ही ना पड़े, लेकिन हाँ वक्त पे डायग्नोसिस हो जाए, वक्त पे चीज़ें पता चल जाए और लोग अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हों। यस, दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर इस लेवल का काम नहीं हुआ है जो हमारी ख्वाहिशात थी। उसकी वजह ये है कि हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर थी कि हम उसको जल्दी जल्दी जो फायर बर्निंग इशूज़ है उसको गैप एनालिसिस करके सॉल्व करते जाए। नाउ फॉर द नेक्स्ट टर्म ये भी हमारे उसमें प्लान में, एजेंडा के अंदर है कि कम्युनिटी वालों के लिए वी आर प्लानिंग टू अरेंज वेबिनार्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, उनको आगाही देने के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बड़ी बड़ी बीमारियों के, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब के इंशाल्लाह स्क्रीनिंग प्रोग्राम को लाइन अप कर रहे हैं कि ये चीज़ें कम्युनिटी लेवल के ऊपर हो जाएं। हम जितना प्रिवेंटिव मेडिसिन पे जा सकें उतना जाएं, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी दैट वेरी सून। इंशाल्लाह, वेरी होपफुल फ्रॉम द डिस्कशन व्हिच वी जस्ट हैड। आखिर में ये कहना चाहूँगा, ये फातिमिया हॉस्पिटल इज़ इन द नेम ऑफ बीबी फातिमा। इट्स आर collective responsibility to ensure that this hospital strives, and as I said in the start, this is the testament, this is the pride of our community. I wish, I pray, I'm hopeful that things translate and we go in the positive direction. Ladies and gentlemen, we have with us, Mr. Mohsen Ghiwala. So thank you for giving the time. Thank you, Ali. Thank you so much. Dr. Mehdi Nayani, thank you for giving the time. May the best of best be chosen. This is Ali Mooney signing off. Khuda aapka हामी wa nasir. Khuda.